कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं, लोगों की आंखों में लिखा होता है। और आज मंच पर एक वृद्ध आदमी की नम आंखों में जैसे पूरा एक दौर जी रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी झुक कर उनके पैर छू रहे थे तो वो सिर्फ सम्मान का एक पल नहीं था। वो जैसे उन अनगिनत लोगों को याद करने का पल था जिन्होंने बरसों पहले एक विचार बोया था, बिना ये जाने कि कभी वही विचार बंगाल की सत्ता तक पहुंचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। जिस बंगाल की माटी पर दशकों से कमल खिलने के लिए प्रतीक्षारत था, वहां पहली बार कमल पूरी तरह खिल चुका है। यानी बंगाल में भाजपा सरकार बन चुकी है। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 9 मई 2026 को हुए इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। आज के दिन का महत्व भाजपा के लिए कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे तो उनके स्वागत में शहर की सड़कों पर भव्य रोड शो निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। शपथ समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बंगाल की राजनीति में इसे सत्ता परिवर्तन के बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह रही कि यह समारोह पॉयला बोईशाख नहीं बल्कि पोचिशे बोईशाख यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन रखा गया। इस तरह भाजपा ने बंगाल में कमल के उदय को कलम से जोड़कर बंगाल की अमूल्य संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया। समारोह के दौरान मंच पर बंगाली संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। झालमुड़ी, बंगाली मिठाइयाँ और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों के साथ पूरा आयोजन बंगाल के रंग में रंगा दिखा। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रवाद की आत्मा है। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि नया बंगाल विकास, संस्कृति और राष्ट्रवाद के नए युग में प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बंगाल ने देश को विचार दिए, क्रांति दी और अब विकास का नया मॉडल भी देगा। उन्होंने हिंसा मुक्त शासन, उद्योग, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को नई सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार बदले की नहीं, बदलाव की सरकार होगी। इस पूरे समारोह की सबसे भावुक तस्वीर वो रही जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद एक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे, उनके पैर छुए, उन्हें गले लगाया और सम्मानित किया। ये शख्स थे लंबे समय तक बंगाल में राष्ट्रवादी राजनीति के जमीनी चेहरों में शामिल रहे माखनलाल सरकार। माखनलाल जी के बारे में जानने के लिए वक्त के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब देश आजाद तो हो चुका था लेकिन उसकी राजनीति अभी अपनी पहचान तलाश रही थी। उसी दौर में बंगाल से एक आवाज उठी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। एक बेहद पढ़े लिखे, तेज तर्रार और साफ सोच वाले नेता जो सिर्फ राजनीति नहीं करते थे बल्कि विचारों की लड़ाई लड़ते थे। बहुत कम उम्र में वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, फिर देश के पहले उद्योग मंत्री भी बने। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी विचारधारा और सरकार की दिशा अलग हो रही है तो उन्होंने सत्ता छोड़ दी। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी, वही जनसंघ जो आगे चलकर भाजपा बना। कहते हैं डॉक्टर मुखर्जी मानते थे कि देश सिर्फ नक्शे से नहीं, एक विचार से बनता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कश्मीर में एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और उसी आंदोलन के दौरान उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। लेकिन विचारों की एक खास बात होती है, उन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। वो विचार कुछ लोगों के जरिए पीढ़ियों तक चलते रहते हैं और उन्हीं लोगों में एक नाम था माखनलाल सरकार। कोई बड़ा पद नहीं, कोई चमकती हुई राजनीतिक पहचान नहीं, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। माखनलाल सरकार उन पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने जनसंघ के शुरुआती दौर को बहुत करीब से देखा।
उन्होंने वो समय भी देखा जब बंगाल में राष्ट्रवादी राजनीति करना आसान नहीं था, जब पार्टी के दफ्तर छोटे थे, लोग कम थे और जीत की उम्मीद उससे भी कम। लेकिन कुछ लोग राजनीति जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए करते हैं। माखनलाल सरकार उन्हीं लोगों में से एक माने जाते हैं। शायद इसलिए शपथ समारोह के मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी उनके पास पहुंचे तो वो सिर्फ एक वृद्ध नेता से मुलाकात नहीं थी, वो जैसे एक दौर का दूसरे दौर को प्रणाम था, एक ऐसी विचारधारा को सलाम जिसने छोटे कमरों से शुरू होकर आज बंगाल की सत्ता तक का सफर तय किया। भाजपा इस जीत को केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि वैचारिक परिवर्तन बता रही है और यही वजह रही कि शपथ समारोह में राजनीति से ज्यादा प्रतीक, संस्कृति और विचारधारा की चर्चा दिखाई दी। बंगाल में अब सत्ता बदल चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती, ब्रिगेड परेड ग्राउंड का मंच, पीएम मोदी का माखनलाल सरकार का आशीर्वाद लेना और शुभेंदु अधिकारी की शपथ, इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली, राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल गया है। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।